नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एल्डरमैन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी को लिखित दलील जमा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि पिछले 30 सालों में ये पहली बार हुआ है जब एलजी ने अपनी मर्जी से दिल्ली सरकार को दरकिनार करके पार्षदों को मनोनीत किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि एलजी के पास इस तरह का अधिकार होने से वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो नहीं दिया, फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन टिप्पणी करके बहुत कुछ साफ कर दिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको जानकारी जिसके बारे में दे रहे हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो जरूर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, क्या एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय है? मनोनयन का अधिकार मिलने से एलजी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं। आखिर एल्डरमैन के पास वोटिंग का अधिकार भी है। अरविंद और बलराम हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अरविंद, आज कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, आज कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और एलजी ऑफिस की तरफ से एएसजी ने अपनी बात रखी और दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि पिछले 30 सालों में ये पहली बार हो रहा है जब एलजी ने दिल्ली सरकार को दरकिनार कर अपनी मर्जी से पार्षदों को मनोनीत किया है और ये न तो डीएमसी एक्ट के मुताबिक है और न ही संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक है। यहाँ पर एलजी ऑफिस की तरफ से जो जीरें रखी गई है और इससे पहले एलजी ऑफिस की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसका सार ये है कि आर्टिकल 239 AA के तहत जो दिल्ली को विशेष दर्जा है, यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली के पास विधानसभा है, विधानसभा को कानून बनाने का अख्तियार है। उनका ये कहना है कि इसके तहत एलजी की जो भूमिका है और जब एमसीडी में पार्षदों का मनोनयन की बात हो उस वक्त जो एलजी की भूमिका है, दोनों में अंतर है। सर, एलजी ऑफिस का ये कहना है कि जब बात दिल्ली के प्रशासन से जुड़े फैसलों को लेने को लेकर के आती है, जब आर्टिकल 239 AA पिक्चर में आता है, उस वक्त एलजी 3 विषयों को छोड़कर, जो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला हो, पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा मसला हो, जमीन से जुड़ा मसला हो, उनके अलावा जो बाकी विषय हैं उन पर दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता मानने के लिए बाध्य है। लेकिन एमसीडी इन सबसे अलग है। एमसीडी एक स्वायत्त निकाय है, ऐसा एलजी ऑफिस का कहना है। और ऐसे में जब पार्षदों के मनोनयन की बात आती है तो एलजी अपने आप में प्रशासक की भूमिका में है। जो डीएमसी एक्ट है उसके तहत जो एलजी की प्रशासक की भूमिका है उसके मुताबिक वो दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनकी अपनी एक स्पेसिफिक भूमिका है प्रशासक के तौर पर। ये एलजी ऑफिस का जवाब है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे थे। उनका ये कहना था कि पिछले 30 सालों में ऐसा हुआ नहीं है और उनका ये कहना है कि डीएमसी एक्ट में भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि एलजी दिल्ली सरकार को दरकिनार करके अपनी मर्जी से पार्षदों का मनोनयन करें। उनका ये कहना है कि जिस याचिका में भी ये बात कही गई थी कि जिस तरीके से एलजी ने ये फैसले लिए वो न केवल इन एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है बल्कि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है उसके भी खिलाफ है। ठीक है, शुरुआत जो इस तरह के प्रस्ताव की होनी चाहिए थी वो दिल्ली सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। उसके बाद एलजी अगर उसको मंजूरी देनी थी, अगर एलजी मंजूर नहीं करते तो वो राष्ट्रपति के पास रेफर कर सकते थे। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ और बातचीत करेंगे। बलराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, ये जो टिप्पणी कोर्ट ने की है, फैसला बेशक सुरक्षित रख लिया हो, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से तो एलजी जो चुनी हुई एमसीडी है उसको प्रभावित कर सकते हैं। सख्त टिप्पणी है, संदेश तो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में जिस तरीके से टिप्पणी की और कहा कि अगर एलजी के पास इस तरीके के अधिकार रहे तो जो लोकतांत्रिक ढंग से एमसीडी चुनी गई है उसको अस्थिर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से निकल के आता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में खुशी का माहौल है और आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि भले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हो, लेकिन जिस तरीके से उसने टिप्पणी की है उसके बाद ये अटकलें अब तेज हो गई हैं आम आदमी पार्टी में कि जो फैसला है उन्हीं के पक्ष में आएगा। क्योंकि पिछले 30 सालों से
ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार को दरकिनार करके एलजी ने मनोनीत पार्षद नियुक्त किए हों, क्योंकि अक्सर ये देखा गया था कि दिल्ली सरकार मनोनीत पार्षदों की लिस्ट भेजती थी और उसके बाद एलजी उस पर सहमति जताते थे। हालांकि पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की जीत का जो अंतर था वो इतना बड़ा था कि अगर दिल्ली सरकार के द्वारा जो पार्षद मनोनीत किए जाने थे वो मनोनीत भी हो जाएं तो भी एमसीडी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन इस बार जो एमसीडी में सरकार चुन करके आई है उसकी जीत का अंतर इतना बड़ा नहीं है कि अगर मनोनीत पार्षद उसके नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसको फर्क पड़ेगा। यही वजह है कि मनोनीत पार्षदों को लेकर के जंग तेज हो गई और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि मनोनीत पार्षदों की जो भूमिका है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनने को लेकर के बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर मनोनीत पार्षद दिल्ली सरकार के होंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो आम आदमी पार्टी का होगा और बेहद आसान तरीके से उसे चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर जो मनोनीत पार्षद एलजी ने नियुक्त किए हैं अगर वही रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें पिछले सदन की कार्रवाई में देखने को मिली थी कि जब एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव हो रहा था और जिस तरीके से मेंबरों का चुनाव हुआ था तो 3-3 मेंबर चुन करके आए थे स्टैंडिंग कमेटी के, तो कहीं ना कहीं अब स्टैंडिंग कमेटी का भी मामला कोर्ट में है चुनाव को लेकर के और जो मनोनीत पार्षदों का मामला था वो भी सुप्रीम कोर्ट में था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सीधा फर्क पड़ेगा स्टैंडिंग कमेटी पर भी। लेकिन अब बलराम मैं आपके पास आती हूँ, अरविंद के पास भी कुछ अपडेट्स हैं। अरविंद, लिखित जवाब बेशक से जो भी देते रहे, मैं मतलब हमारे दर्शकों को आम लहजे में जो बात समझ में आए वो ये कि एलजी अगर इस तरह से करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ तो वो मनमानी कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या फायदा एमसीडी के चुनाव का चुने जाने का पार्षदों के? साफ तौर पर यही माने और ये एक बड़ा झटका माने। फैसला समझना ज्यादा मुश्किल नहीं, फैसला चाहे जब भी आए। देखिए ये एक टिप्पणी है और इसको टिप्पणी के तौर पर ही फिलहाल देखा जाना चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है जीनत कि सुप्रीम कोर्ट में जब से इस मसले को लेकर के पहली सुनवाई हुई है तब भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि आखिर किस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एलजी ने पार्षदों को मनोनीत किया है और बिना दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए हुए। उसके बाद आज जो टिप्पणी की वो अपने आप में एक अहम टिप्पणी है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला अपने आप में बहुत अहम भी होगा दिल्ली और एलजी के बीच जो मौजूदा टकराव है उसको देखते हुए भी। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया था अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, और वो चूंकि एक्ट में भी इस बात का प्रावधान है कि एलजी को जो पार्षदों को मनोनीत करने का अधिकार मिला हुआ है वो कहीं पर भी वो पार्षदों को मनोनीत कर सकते हैं, एक ही वार्ड में भी कर सकते हैं। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया दिल्ली सरकार की तरफ से कि उन वार्ड कमेटी में पार्षदों को मनोनीत किया गया है जानबूझकर जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है,